हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह की हथेली का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ काफ़ी डिसिप्लिन्ड भी रहते हैं। फिंगर्स को देखा जाए तो फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, अच्छी लेंथ में, मीडियम लेंथ में इनकी फिंगर्स, और साथ ही साथ आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ओवरऑल फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो दर्शाती हैं अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। लेंथ की बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव बहुत ही मेहनती होते हैं। एक न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी, अनुशासन प्रिय नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर को देखा जाए तो आप यहां पर देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर इनकी बृहस्पति फिंगर से भी ज्यादा लंबी आपको नजर आएगी। यह बृहस्पति फिंगर है, इससे अधिक लंबाई में सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफी अच्छा रहेगा। काफी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, काफी क्रिएटिव नेचर रहती है, और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बना पाते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। उसी के साथ साथ गुरु फिंगर की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी थिकनेस में यह फिंगर नजर आ रही है। अच्छी लेंथ इस फिंगर की बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, एक ज्ञानवान और आध्यात्मिक टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की रहती है। जिन लोगों की बृहस्पति फिंगर थिक हो, स्ट्रेट हो, स्ट्रांग नजर आए, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होने के साथ साथ अच्छे लीडर भी हो सकते हैं। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। मरकरी को देखा जाए तो आप यहां पर देखेंगे मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर कर। यहां से आप देख सकते हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की फिंगर जो आपको बाकी फिंगर्स के मुकाबले थोड़ा सा नीचे से शुरू होती नजर आएगी। यह इनकी सूर्य फिंगर है या शनि फिंगर, आप देख सकते हैं काफी हाई सेट है, जबकि इनकी मरकरी फिंगर आपको काफी नीचे से शुरू होती नजर आएगी, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा शर्मीला रह सकता है, थोड़ी सी शाई नेचर रहने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यह फिंगर लंबाई में काफी अच्छी है। लेंथ में यह फिंगर आपको इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक, यह जो एरिया है यहां तक पहुंचती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स, कैलकुलेशंस और बिजनेस एक्यूमेन काफी स्ट्रांग रहता है। ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता भी बहुत अच्छी रहती है। यहां तक आपने देखा इनकी फिंगर्स को, काफी अच्छी फिंगर्स नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके माउंट्स को चेक करते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो अगर आप यहां पर देखेंगे इनका गुरु पर्वत काफी उभरा हुआ, यह जो माउंट है इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो माउंट रहता है इसको बृहस्पति माउंट या गुरु माउंट कहा जाता है। जब यह माउंट उठा हुआ हो और इस पर कुछ आपको इस तरह की बारीक रेखाएं नजर आए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं। यह रेखाएं नेटिव को बहुत ही सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाती हैं,
दूसरों की मदद करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। उसी के साथ साथ आपको एक रेखा यहां से ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी। इनकी माइंड लाइन से ही इस तरह की रेखा ऊपर की तरफ उठ रही है। इस रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइन मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। काफी प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखी जा सकती है। शनि की बात की जाए तो हल्का सा दबता हुआ शनि माउंट, जिस वजह से थोड़ी मेहनत ऐसे व्यक्ति को अधिक करनी पड़ती है, लेकिन इनके हाथ में बहुत अच्छी शनि रेखा आपको नजर आएगी। एक लंबी शनि रेखा, इस तरह की शनि रेखा जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, और खास तौर पर यह रेखा आगे चलकर आपको अंदर की तरफ यानी गुरु पर्वत की तरफ मुड़ती हुई नजर आएगी। जब भी किसी के हाथ में ऐसी लंबी भाग्य रेखा हो, गुरु पर्वत उठा हुआ हो और गुरु पर्वत की तरफ यह रेखा मुड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार से अच्छा लाभ मिल पाता है। गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना है, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे लाभ, पेंशन जैसी चीजें नेटिव के जीवन में रहती हैं। एक कंफर्टेबल लाइफ ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाता है। जब जब यह रेखा ऊपर जाकर बिल्कुल गुरु पर्वत की तरफ मुड़े, तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल रहती है। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज को खूब एंजॉय करते हैं, और धन की कमी ऐसे व्यक्ति के जीवन में ओल्ड एज में बिल्कुल भी नहीं होती। ओवरऑल थ्रू आउट द लाइफ ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी इनकम जनरेट कर पाने में कामयाब रहता है। ऐसी रेखा का होना बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। सूर्य पर्वत को चेक किया जाए तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य पर्वत सेंटर से हल्का सा दबता हुआ, लेकिन हाथ में सूर्य रेखा मौजूद है। इस तरह की सूर्य रेखा नेटिव को लेटर एज में चलकर काफी लाभ दिलवाती है। इस माउंट के दबने की वजह से यश मिलने में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। लेकिन यहां पर खड़ी रेखा का होना नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति लेटर एज में चलकर बहुत अच्छी पहचान समाज में बना पाने में कामयाब रहते हैं, और काफी अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में जरूर मिलता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी की, तो लो सेट होता हुआ मरकरी माउंट, लेकिन यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ ऐसी बारीक खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखाएं अगर यहां पर मौजूद होती हैं, तो ऐसे नेटिव के भीतर दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत रहती है। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। क्योंकि यहां पर भी आपको कुछ आड़ी रेखाएं नजर आएंगी जिनको हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसी रेखाएं हों और बुद्ध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है। आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहां पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई यहां पर आकर इनकी फेट लाइन के माध्यम से एक विष्णु चिन्ह बनता हुआ, एक ऐसा वी का सिंबल बनता हुआ आपको नजर आएगा। यह चिन्ह बहुत ही लकी माना जाता है। जिन लोगों की हृदय रेखा इस तरह से आगे चलकर दो भागों में बंटकर वी सिंबल बनाती हुई नजर आए, ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं, जीवन में बहुत प्रगति करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को तरक्की तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो बेईमानी से, गलत तरीके से धन कमाने लगे, तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल हार्ट की लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है। प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी रहेगी, लेकिन हार्ट लाइन पर कुछ इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस यहां पर होना और कुछ लास्ट में चलकर भी ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस का होना लेटर एज में चलकर थोड़ी दिक्कतें दे सकता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में चलकर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। माइंड लाइन को देखा जाए तो बहुत अच्छी लेंथ में माइंड लाइन नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की मस्तिष्क रेखा, इस रेखा को कुछ रेखाएं काटती हुई भी नजर आ रही हैं, जिनकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है। लेकिन एक लंबी माइंड लाइन का होना नेटिव को शार्प माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी काफी अच्छी रहती है और ऐसे व्यक्ति काफी प्रैक्टिकल होते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही हल्की रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन लगभग कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा ही गैप है, अगर यह कंप्लीट हो जाता है तो यह धन संचय में इनको बहुत मदद करेगा। आप देख सकते हैं यह जो रेखा है बिल्कुल डीप कट है,
इसे हम फेट लाइन कहते हैं। यह दूसरी रेखा, इसको हम कहते हैं माइंड की लाइन। तीसरी रेखा आपको यहां से लगभग यहां तक नजर आएगी। बहुत ही हल्की रेखा है लेकिन बन रही है। यहां पर आकर थोड़ा सा मनी ट्रायंगल खुला हुआ, जिसकी वजह से खर्चों की अधिकता रह सकती है। लेकिन अगर यह आगे चलकर इस तरह से कंप्लीट बंद हो जाता है तो यह इन्हें बहुत ही मदद कर सकता है धन संचय करने में। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहां पर देख सकते हैं लाइफ लाइन काफी डीप कट है और काफी अच्छी लंबाई में है। और लाइफ लाइन के अंत में बहुत अच्छा इस तरह का फिश का सिंबल बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला मछली का चिन्ह या फिश का चिन्ह कहा जाता है। जब ऐसा चिन्ह इस एरिया में बनता है तो यह नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को इनहेरिटेंस के जरिए धन मिल सकता है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, या गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी अच्छी अमाउंट मिलने की संभावनाएं रहती हैं। सरकार की तरफ से लाभ मिलने की संभावनाएं इस तरह के चिन्ह की वजह से जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देने में या केतु माउंट के ऊपर बनने वाला चिन्ह हेल्प करता है। और लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी नेटिव को ऐसे चिन्ह की वजह से मिलता है। आप यहां पर देखेंगे यह इनकी जीवन रेखा है, बहुत ही डीप कट है और काफी अच्छी लंबाई में, जिसकी वजह से नेटिव की एज लगभग 75 से 80 के बीच की रहने वाली है। इस तरह की लंबी जीवन रेखा का होना नेटिव को अच्छी हेल्थ देता है। इस रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ आपको एक रेखा नजर आएगी जो मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूं। इस रेखा को गार्डियन एंजल लाइन कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी गार्डियन एंजल लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी पूर्व आभास होते हैं, बहुत अच्छी सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति की रहती है। जब भी ऐसा व्यक्ति किसी मुश्किल में होता है तो कोई ना कोई अदृश्य शक्ति ऐसे व्यक्ति की हेल्प करती है। ऐसी चीजों का आभास इनको हो सकता है। पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होती है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, उसका भी इन्हें पहले से ही आभास हो सकता है इस गार्डियन एंजल लाइन की वजह से। अगर हम बात करें चंद्र पर्वत की, तो यह चंद्र का एरिया है। यहां पर आपको काफी सारी छोटी छोटी ऐसी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से जीवन में ट्रैवल रहता है, लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है, लेकिन शॉर्ट ट्रैवल भी काफी रहते हैं ऐसी बारीक रेखाओं से। लेकिन इनकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी होने की संभावना भी रहती है, थोड़ी बेचैनी की समस्या नेटिव को फेस करनी पड़ सकती है। शुक्र पर्वत की बात करें तो यह बहुत ही उठा हुआ पर्वत है, जिस वजह से थोड़ा खर्चीला स्वभाव नेटिव का हो सकता है। लेकिन यह माउंट जब उठा हुआ होता है तो नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं को हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने परिवार को लेकर कुछ ना कुछ चिंताएं परेशान करती रहती हैं, कुछ वरीज इन रेखाओं की वजह से रहती है। कई बार मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी भी इन रेखाओं की वजह से आने की संभावना रहती है। ओवरऑल कोई मेजर इशू हमें यहां पर नजर नहीं आ रहा है इनके शुक्र पर्वत के जरिए। मंगल का एरिया अगर आप देखेंगे तो काफी उठा हुआ है। मंगल माउंट इस तरह से उभरा हुआ हो तो नेटिव थोड़ा एग्रेसिव नेचर का भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्स का उभरा हुआ होना नेटिव को अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी देता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।